हे हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो एक क्विक सी अपडेट मैंने डाली थी सुबह मॉर्निंग में हमारे सीपीओ के भाइयों के लिए, जो कि हमारे यहाँ प्रयागराज जीसी में क्या हुआ है। अभी तक तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। कल मैंने दोपहर को भी एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि जो है यहाँ पर ज्वाइनिंग अभी चल रही है। तो कल शाम तक हमारे यहाँ पे लगभग 11 बच्चे आए थे। बट सडनली क्या हुआ, शाम को पता नहीं इनके पास न्यूज़ आई हुई अभी तक। तो शाम को हमने कॉल भी किया और बच्चों ने भी कॉल की, वहाँ पे कॉल का पता करके पूछा था तो क्लियरली मना कर रहे थे कि टेक्निकल इशू की वजह से अभी हम वैकेंसी मतलब एंट्री नहीं कर रहे हैं। तो सभी को समस्या आ रही थी। फिर क्या हो रहा था हमने अभी तक हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी। फिर हमें सुबह फॉल इन किया, हमारा मार्का हुआ। तो मार्का में सर के द्वारा बताया कि कोई टेक्निकल इशू वगैरह है जिस वजह से क्या हो रहा है, ये रिज़ल्ट रिवाइज़ होगा। और किसी को समस्या डरने जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि एक बार जो भी डॉक्यूमेंट हो गया, ज्वाइनिंग लेटर आपको मिल गया, तो समस्या नहीं होगी। अब वो तो सिंपैथी टाइप का ही है ज़्यादातर। अब देखते हैं क्या होता है। अब ये टोटली गलती है हमारी, जो कि है पूरा एसएससी डिपार्टमेंट 2024 की जितनी वैकेंसियाँ हुई, आप सीजीएल देख सकते हो, सीपीओ देख सकते हो। एसएससी जीडी की हमारी 2 भर्तियाँ हो गई, बट यहाँ पे सीपीओ की 1 वैकेंसी क्लियर नहीं हुई है। और टोटली डिस्कस्टिंग है बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मैं खुद हूँ, मैंने यूपी पुलिस का रिज़ाइन दिया है और फिर सीआरपीएफ इसको ज्वाइन किया। अब इसके बाद अगर नहीं हुआ, इन केस आई डोंट नो कि होगा नहीं होगा, तो इसीलिए सभी को प्रॉब्लम्स है। बहुत सारे भाई हैं इनको घर में और भी दिक्कतें हैं। अब इन चीज़ों के लिए टोटली रिस्पॉन्सिबल है वो एसएससी का डिपार्टमेंट। अब दिक्कतें क्यों आ रही है, क्योंकि शायद जो बताया जा रहा है कि हैदराबाद पे एक सेंटर था जहाँ से कुछ बच्चे पहले तो उन्हें रीमेडिकल मिला था। तो वहाँ पे सेंटर से क्या हुआ है, जो भी नोडल एजेंसी थी जहाँ पर जो भी वहाँ पर मेडिकल कंडक्ट करा रहा था सेंटर, उन्होंने क्या किया, उन बच्चों का जो भी अनफिट वाला था, मतलब शुरुआत वाला, वही डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया था एसएससी की साइट पर। उस हिसाब से इन्होंने रिजल्ट बना दिया। तो उन बच्चों को बाद में वो मेडिकली फिट हो गए, तो वो इंक्लूड नहीं हुए। तो उसी वजह से क्या हो रहा है, वो उन्होंने अपना जो भी है एसएससी के लिए जो भी हमारा बनाया गया है, एक ग्रीवांस लेटर बनाया है, उन्होंने भेजा है बच्चों ने। और भी कुछ बच्चे हैं जिनको जो पर्टिकुलर फोर्स भरी थी वो उन्हें नहीं मिल पाई है। तो ये भी समस्या है अब कुछ भाइयों के साथ। तो अभी देखते हैं क्या होता है। और इन चीज़ों का सॉल्यूशन तो यही है, अभी आप जिनका भी आगे के अटैम्प्ट है तैयारी करते रहिए। मेरा तो होता, मैं तैयारी छूट गई थी, पुलिस की ट्रेनिंग चली थी, वहाँ पे टाइम नहीं मिल पा रहा था बेसिकली। और यहाँ पे अभी यहाँ पे आ गए तो थोड़ा बहुत टाइम बिल्कुल ही नहीं मिल पा रहा था। मैं तो 17 तारीख को यहाँ पे ज्वाइन किया। बहुत सारे बच्चे थे हमारे सेंटर में जो कि 4 तारीख से भी हैं यहाँ पे। तो अभी तो हमारा कुछ नहीं हुआ, मैथ्स की कटिंग वगैरह जमा करा लिया गया। और अभी थोड़ी देर बाद शायद डीआईजी साहब, अभी जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, कुछ देर बाद डीआईजी साहब क्या करेंगे, हमें ब्रीफिंग वगैरह करेंगे। उसके बाद सभी बच्चों को छोड़ दिया जाएगा। और कोई भी अगर समस्या होती है, कुछ भी है, मैं इन्फॉर्म करूँगा, जो भी अप टू डेट करूँगा आपको। और अप टू डेट करूँगा वो तो ठीक ही है। और जैसे सबसे ज़्यादा दिक्कत इस चीज़ की है, यहाँ पे हम लोग जैसे घर से आ गए तो घर वालों ने बड़ी खुशी से भेजा है बच्चों को। यहाँ पे कुछ भाई हैं हमारे जो बड़ी धूमधाम से आए हैं, सभी आए हैं इवन, और कुछ भाई तो घर पे हैं, तो उनका तो इतना इशू अभी है नहीं। सभी को दिक्कत तो होगी, बट यहाँ पे जो लोग आ गए अब कैसे जाएंगे, गाँव जाएंगे, वो फेस क्या करेंगे, लोग क्या बोलेंगे, क्या था क्या नहीं था। तो ये सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। टोटली इस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल है वो एसएससी का डिपार्टमेंट है। क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, क्यों इतनी हर रिज़ल्ट में चीज़ें इस तरह की हो रही हैं, तो पता नहीं क्या हो रहा है ये। और अभी देखते हैं कैसा क्या रहता है और कितना टाइम लगेगा, कोई आइडिया नहीं है। तो सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है ये। और सभी लोग होप रखिए कि रिज़ल्ट तो जल्दी से जल्दी आ जाएगा। और पहले भी अगर होगा तो पहले भी कई बार ये चीज़ें हो चुकी है, एसएससी के बार एसएससी के टाइम पे हुई थी एक बार, और इससे पहले सीबी में शायद हुआ है। तो उस टाइम ये हुआ, बच्चे ऐड हो जाते हैं, आई थिंक आउट तो नहीं करेंगे। और शायद पूरा रिजल्ट रिवाइज होने का मेनली जो रीज़न मुझे जो लगता है अपने स्तर पर और इसके बिहाफ पे, वो यही है क्योंकि कुछ बच्चों की फोर्सेस गलत हुई हैं। तो अगर किसी बच्चे को सीआईएसएफ अलॉट हो रही होगी और वो बच्चा अगर सीआईएसएफ, तो वहाँ पे एक वैकेंसी वो इन होगा, तो वो जो नीचे वाला बच्चा होगा वो फिर दूसरी फोर्स में जाएगा। तो इसी वजह से सारा जो ऑर्डर है वो गड़बड़ होगा। तो इसी वजह से आई थिंक सभी का ये रिज़ल्ट होगा वो रिवाइज़ होगा। और बकाया तो एसएससी ही जानती है क्या टेक्निकल इशू हुआ है क्या नहीं हुआ है, सारी चीज़ें वो वही लोग जानते हैं। और एक बात ये भी है कि जैसे बहुत से बच्चों का रहता है सीआरपीएफ के प्रति की फोर्स इस तरह की है, उस तरह की चीज़ें, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं हमारे भाई। एक दोस्त है मेरा, उसके 335 मार्क्स हैं, सीआरपीएफ ज्वाइन किया उन्होंने ओवर वो सीआईएसएफ जो कि ज्वाइन कर सकते थे। एक और है जिनके 328 मार्क्स हैं, उन्होंने भी सीआरपीएफ ज्वाइन किया है। तो हर किसी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है क्या नहीं है।
कौन सी फोर्स उन्हें अच्छी लगती है। तो इसीलिए किसी फोर्स को हम नहीं कह सकते, मेनली सिमिलर ही हैं। तो इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस कि आप किसको प्रेफर करते हो। और सबसे मेन चीज़ है, बच्चे सभी लोग यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं। तो आई होप आपको थोड़ा पेशेंस रखिए, रिज़ल्ट आ जाएगा जल्दी। अब ये तो नहीं कह सकता, डेट तो किसी को भी नहीं पता, मैं बोल दूँ या कोई अदर यूट्यूबर बोलता है कि आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, 1 मंथ में आ जाएगा। ये टोटली एसएससी जानती, किसी को कुछ भी नहीं पता है लिटरली। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आई होगी। अगर अपडेट रहना चाहते हैं चैनल से जुड़े रहिए, मैं भी जो भी इन्फॉर्मेशन होती है आपके साथ शेयर करूँगा। तो हैव अ गुड डे एंड विश यू वेरी गुड लक फॉर द अपकमिंग एग्ज़ाम्स। अभी सीपी के लिए प्रिपेयर करिए, और ऑब्वियसली डीपी कांस्टेबल जो कि आगे एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो सभी लोगों के लिए यही बेटर है कि आगे के लिए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कीजिए। हैव अ गुड डे, बाय।